हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकित प्रधान और आप सबको yourgurji.com में स्वागत है। जैसा कि सूरज सर ने पहले बताया था कि हम लोग ये प्री फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 10 लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आपके पहले बेसिक्स को कवर करेंगे। फिर हम लोग आएंगे सीधा आपके 10th के सिलेबस में। बेसिक्स इसलिए कवर कर रहे ताकि जिसको थोड़ा वीक है और जिन लोगों को थोड़ा समझ नहीं आया इस पैंडेमिक की वजह से, और मे बी सम अदर इश्यूज लाइक एकेडमिक और couldn't cope up that time, तो उसी के कारण हम लोग ये यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और हाँ, आपका डाउट भी सॉल्व करा देंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिए। तो मैं आपका पॉलिटिकल साइंस हैंडल करूँगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस कुछ ऐसा टफ नहीं है जैसे लोग बताते हैं, या फिर कुछ ऐसा नहीं कि मतलब आप पास नहीं कर पाओगे। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आपको जस्ट सोच के लॉजिक के साथ पढ़ना पड़ेगा ताकि ये और ईजी बन जाए आपके लिए। पॉलिटिकल साइंस है क्या? सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम लोग क्यों पढ़े ये सब्जेक्ट, किस चीज़ के लिए पढ़े ये सब्जेक्ट। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग को सिखाया जाता है गवर्नेंस क्या होता है। ये जो पावर जो गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट जो करते हैं हमारे लिए, और डिफरेंट तरह का जो एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि रैलीज़ हो गया, इलेक्शंस हो गया, पॉलिसीज़ हो जाते हैं, रिफॉर्म्स हो जाते हैं, ये सब जो होता है अंदर इंस्टीट्यूशंस, थ्रू द लॉस, बाय द जस्टिस सिस्टम, ये सब जो आता है, ये सब को जो कवर करते हैं, यही होता है पॉलिटिकल साइंस का मेन मोटिव, ताकि इंसानों को, हर बच्चे को एक नॉलेज मिल सके कि देश में गवर्नेंस कैसे चलता है, ये देश, ये जो डेमोक्रेसी है वो कैसे चलता है, जिसका नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत जन के माइंड में आता है, या फिर बहुत जन अब पॉलिटिकल होते हैं नेचर में, जो मतलब जबकि बहुत सारे 7 या 8 स्टैंडर्ड में जब आप होते हो, या 9th-10th स्टैंडर्ड में भी जब आप होते हो, तो आप बहुत ही अपॉलिटिकल काइंड ऑफ होते हो। बहुत जन ऐसे बच्चे होते हैं, उन लोगों को लगता है क्यों ये इलेक्शन करवा रहे हैं, क्यों ये पॉलिटिक्स सब है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत। तो जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग भी यही सोचते थे, पर अब ऐसा नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड, एज वी ग्रो अप वी अंडरस्टैंड कि क्यों ज़रूरत होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, क्यों ज़रूरत होता है अपोजिशन का, क्यों ज़रूरत होता है, ये देश चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगता है, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को मायने रखते हैं, हमारे खुद के राइट्स क्या क्या है, दूसरों को कैसे सम्मान करना पड़ता है, उनके कौन से राइट्स है, कैसे रिस्पेक्ट करना पड़ता है। सो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हम लोग के लिए। तो जैसा एक मेन पर्पस जो है ये सब्जेक्ट का, ये है सिखाने के लिए इंसानों की कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फोर्सेस जो है वो देश को चलाते कैसे हैं, अपने सिटीजन्स के लिए क्या क्या करते हैं, ये हम जो है सिटीजन्स जो पब्लिक हैं उनके लिए कितने मायने रखते हैं। द रिफॉर्म्स दे मेक फॉर अस, पॉलिसीज दे मेक फॉर अस टू मेक आवर लाइफ इवन मोर ब्यूटीफुल इन अ करेक्ट ट्रैक, ताकि हम लोग आगे चल और तरक्की कर सके, देश भी और आगे बढ़ सके। सो दिस वी गेट टू स्टडी हियर टू द सिस्टम गवर्नेंस। उसके बाद हम लोग को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलता है, हम लोग वो सीख सकते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं, जुडिशियरी, लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस टू नो। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई करने का एक स्ट्रेटजी होता है। अभी जैसे आप मैथ करते हो, मैथ का क्वेश्चंस बना रहे हो, आप जो इक्वेशंस बना रहे हो, तो उसमें क्या आपको एक लॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। फिजिक्स का भी जब न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो वो उसका भी सेम केस है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई करने को भी एक ऐसा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है। आपको नहीं बोलूँगा कि आप कुछ इक्वेशन बनाए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लॉजिक के साथ पढ़ाई करना। लॉजिक
एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए ये सब्जेक्ट को पढ़ाई करने। क्योंकि आप जब ये पढ़ाई करोगे तब बहुत सारे वायलेंस या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस का टाइम जो सब भी हुआ था, वार्स या फिर वायलेंस या चेंज ऑफ रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, तो इन सब में बहुत कुछ ऐसा लगता है कि आपको ख़राब हो गया है, या फिर मे भी टॉर्मेंटर टॉर्चर कुछ ऐसा हुआ है, मतलब हुआ था, जब आपको लगता है बहुत ही नेगेटिव है और ये सब इसी के कारण होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देयर अ होल रीज़न वाई वी नीड इट, वाई वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, ये सब ये आपको सीखने को, आपको जानने को मिलेगा बाद में। इट्स अ वेरी ब्रॉडर स्टोरी, सो आपके लिए अब ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यू विश टू फर्दर कंटिन्यू योर स्टडीज़ ऑन दिस सब्जेक्ट आगे चल के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, देन इट विल बी योर पार्ट टू डू इट। उसके बाद एक रैशनल चॉइस थ्योरी जैसे हो जाता है, हर किसी का मतलब ओपिनियन को एक्सेप्ट करना या फिर एटलीस्ट जानना, ताकि आप समझ सको, सोच सको कि दूसरे लोग क्या सोच रहे, कैसे सोच रहे। ऐसा नहीं कि आपका ओपिनियन अगर सही भी है तो आप दूसरों पे भड़क जाओ, नहीं, बट ट्राई टू रेस्पेक्ट देयर आइडियोलॉजी, देयर सेल्फ, देयर मोटिव। Yes, you can correct them, but that should be very positive way. तो एक प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ इसको पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और धीरे धीरे लॉजिक के साथ एनालाइज करते करते इसको पढ़ लीजिए। और एक क्या, पॉलिटिकल साइंस का एक बेनिफिट क्या है, हम लोग को क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ाता है, जैसे कि मैथ्स में भी बढ़ाता है, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग का क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाता है। ये सब आने वाले दिन में मैं जब आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे इस जर्नी में। धन्यवाद। सी यू सून। थैंक यू।